अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज बेसिकली हम एआई का एक और टूल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सोर्सली एआई। बेसिकली इस टूल का फ़ायदा ये है कि आपके पास डिफरेंट किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन होती है और आपको पता नहीं चल रहा होता कि इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो इस चीज़ के लिए जो सोर्सली है ये एक बड़ा हेल्पफुल टूल है। आप इसको वो इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये आपको उसके रेफरेंसेस फाइंड आउट करके दे देगा कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पब्लिश हुई है या इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम में सोर्सली एआई लिखेंगे। उसके बाद ये जो पहला टैब ओपन होगा, पहला पेज जो है, इस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप करेंगे फाइंड सोर्सेज नाउ पे। अच्छा, जब ये ओपन हो जाएगा तो इसके बाद जब ये पेज ओपन होगा तो उसके बाद मैं भी यहाँ से आपसे आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपका नेम, ईमेल आईडी वगैरह, या आप इसको सिंपल कंटिन्यू विद जीमेल भी कर सकते हैं। तो आपने वो कंटिन्यू विद जीमेल करेंगे तो उसके बाद ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ, कोई भी एक स्टेटमेंट देता हूँ उसे, है ना, कि SBP रेजेस द इंटरेस्ट रेट बाय 10%। फॉर एग्जांपल ये मैंने उसे एक स्टेटमेंट दी और मैं ये उससे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो एक इन्फॉर्मेशन है इसका सोर्स मुझे कहाँ से मिलेगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे फाइंड सोर्सेज नाउ। तो जैसे ही हम फाइंड सोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो ये उसने नीचे हमें जो इसके रेलेवेंट सोर्सेज हैं वो इसने हमें ढूंढ के दे दिए हैं कि ये इन जगहों पे ये अवेलेबल है। अब इसके बाद आप ये देखें, यहाँ पे समरी की ऑप्शन आ रही है, लेकिन ये सिर्फ आपके पास तभी ओपन होगा, ये देख लेंगे कि ब्लर है। आपके पास जब पेड वर्जन होगा तो ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ जो नीचे चीज़ आ रही होगी वो भी आपको बता के दे देगा। यहाँ पे जैसे क्या आ रहा है, ट्राई सोर्सली प्रो, यानी कि ये पेड वर्जन है। तो सिंपली इस टूल का फ़ायदा ये है कि जब आप आर्टिकल पे, थीसिस पे, रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं तो हम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं जिसका हमें सोर्स बाद में नहीं पता चल रहा होता, तो वो हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेंगे तो वो जिस रेलिवेंट आर्टिकल के अंदर, जिस बुक के अंदर, जिस वेब पेज के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो यहाँ वो हमें ढूंढ के दे देता है। फिर हम उसको व्यू सोर्सेज भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज PDF भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बड़ी आसानी से एक चीज़ का रेलिवेंट सोर्स पता चल जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर, किस आर्टिकल के अंदर, किस बुक के अंदर, किस वेब पेज के ऊपर पब्लिश हुई है।